24 अप्रैल 1973 को भारत के मुंबई में अवतार लिए क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट के महानायक, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर, जिनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया और इनको भारत रत्न भी दिया गया। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने से पहले संविधान में नियम ही नहीं था कि किसी क्रिकेटर को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। यानी उनको भारत रत्न पुरस्कार देने से पहले संविधान के नियम में बदलाव किया गया था। जिंदगी इतनी ईमानदारी से और इतनी मेहनत से जियो कि आपके लिए बड़े से बड़े नियम को बदला जा सकता है। इनको भारत रत्न का पुरस्कार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये एक अच्छे क्रिकेटर थे, बल्कि ये एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे इंसान थे। सचिन तेंदुलकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आपको लोग आपके प्रोफेशन से ज्यादा आपके नेचर से जानता है, इसलिए आप अपने नेचर को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। ये सामाजिक कार्य से भी जुड़े रहते हैं। इन्होंने एक प्राइवेट अपनाने संस्था बनाए हुए हैं जिससे 200 बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं। ये हाई ऑफिसर से लेके सपोर्टर स्टाफ तक को बराबर सम्मान देते हैं, इसलिए इनको इतने ज्यादा पुरस्कार, और भी ये राज्यसभा के भी मेंबर हैं। तो दोस्त, ऐसे ही नहीं, एक बड़ा इंसान सिर्फ प्रोफेशन से नहीं अपने नेचर से बनता है। तो मैं नीतीश अपने यूट्यूबर परिवार की तरफ से सचिन रमेश तेंदुलकर को 48वें बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे सर, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ डे। आप जैसे भगवान धरती पे कभी कभी जन्म लेते हैं। सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने बचपन में ही स्कूल के दौरान ही उनका टैलेंट पहचान लिया था और इसलिए सचिन तेंदुलकर का नामांकन एक क्रिकेट कोचिंग में करा दिया था। और उनके पिता भी इनके सपनों को सपोर्ट करते थे और वो कहते थे कि जो भी करना है ईमानदारी से करो। पहचानिए अपने बच्चों का पैशन, उसी में करेगा वो आपका नाम रोशन। सचिन तेंदुलकर जब अपने कोच रमेश आचेकर से स्कूल खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आते थे तो वो प्रैक्टिस करते थे, बहुत उनसे मेहनत उनके गुरु, उनके कोच रमेश आचेकर कराते थे। जब सचिन तेंदुलकर थक जाते थे तब उनके कोच रमेश आचेकर 1 रुपए का सिक्के विकेट के नीचे रख देते थे और बोलते थे कि जो सचिन को आउट करके दिखाएगा वो सिक्का उसका होगा। और 1 रुपया के चलते सचिन मेहनत करते थे और क्रीज पर डटे रहते थे और उन्होंने अपने लाइफ में अभी तक 13 सिक्के जमा करके रखा है और कहते हैं कि इसकी वैल्यू अभी हमारे करोड़ों रुपए से ज्यादा इस 13 रुपए की वैल्यू है, क्योंकि यही 13 रुपए हमको क्रिकेट का भगवान दिया है। सचिन तेंदुलकर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में इंडिया टीम में पदार्पण किए थे। इंडिया टीम में शामिल होने से 2 साल पहले सचिन तेंदुलकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रही मैच में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग किया था, क्योंकि मैच के दौरान पाकिस्तान के 2 प्लेयर क्रीज से बाहर चले गए थे और पाकिस्तान के पास उस समय सब्स्टिट्यूट का कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मेहमान टीम की तरफ से सचिन फील्डिंग करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गए थे। सचिन तेंदुलकर बैटिंग तो दाहिने हाथ से करते हैं लेकिन लिखते वो बाएं हाथ से हैं। सचिन तेंदुलकर को नींद में बोलने और चलने की आदत है, तो आप दुआ करिए कि वो नींद में चलते चलते आपके घर तक पहुंच जाए। खैर, ये तो मजाक वाली बात है, चलते हैं आगे। वर्ल्ड कप के दौरान सचिन तेंदुलकर को इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया गया। 1998 में उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी और 1999 में पुनः उन्हें कैप्टन बना दिया गया। उस समय 25 में से केवल 4 टेस्ट मैच इंडिया ने जीत हासिल किया था। इसलिए सचिन तेंदुलकर कैप्टेंसी छोड़ते हुए ये ऐलान किए कि वो कभी भी अब कैप्टन नहीं बनेंगे और उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने बल्लेबाजी पे लेके डाल दिया। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मैथ्यू हेडन ने कहा था, मैंने वान को देखा है 4 मैच में बल्लेबाजी करते हुए, वो भी भारत में। सचिन का एक फैन कहते हैं, क्रिकेट मेरा धर्म है और सचिन मेरा भगवान। भगवान वाले बयान पे सचिन इसको नकारते हुए वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान कभी भी गलती नहीं करते हैं और मैं तो गलती करता हूं। दोस्त, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार गलती करते रहना और उसको सुधार नहीं करना ये गलत बात है। जब सचिन तेंदुलकर के पिता की मृत्यु हो गए तो वो घर पे आए और अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल हुए और पुनः अपने टीम में शामिल हो गए और उस अगली मैच में उन्होंने शतक लगा के अपने पिता को श्रद्धांजलि दिया।
बुरा वक्त हर किसी के लाइफ में आता है और जो इस बुरा वक्त में भी अपने आप को साबित करता है वही तो एक महान नायक कहलाता है। सचिन का बुरा दौर चल रहा था, वो क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते थे। इसी को देखते हुए पेपर के फ्रंट लाइन में छपा इंडुलकर, इंड मतलब खत्म, सचिन कैरियर इज ओवर नाउ। 2021 के जनवरी में चीज न्यूज़पेपर में छपा था और उसी साल के फरवरी महीना में उसी न्यूज चैनल वाला को अपने फ्रंट पेज पे लिखना पड़ा, सचिन बिकम फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 200 इन वन ओडीआई। दोस्त, इसे कहते हैं जवाब देना। अपनी बातों से नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अपने दम और अपने हुनर से जवाब दिए। सचिन इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने के बाद उतना एटीट्यूड नहीं दिखाते जितना लोग उनके रिकॉर्ड को याद करके एटीट्यूड दिखाते हैं। एक थप्पड़ ने कैसे बदली सचिन की जिंदगी। एक दिन सचिन अपने प्रैक्टिस में नहीं जाके अपने स्कूल की तरफ से खेल रहे प्लेयर को चीयर करने के लिए जाते हैं। उसी मैच में उनके गुरुजी भी उनके वहां पे पहुंच जाते हैं और वो जानते हुए कि सचिन आज प्रैक्टिस में नहीं गया है, वो सचिन को बुला के पूछता है कि सचिन, आज तुमने कैसा स्कोर किया अपने प्रैक्टिस में। तो सचिन ने बताया कि मैं आज अपने स्कूल के टीम को चीयर करने आया हूं। उस टाइम सचिन के हाथ में एक लंच बॉक्स भी था। उनके गुरु ने एक जोर की थप्पड़ लगाया जिससे सचिन के हाथ से लंच बॉक्स भी गिर गया और उनके गुरु ने थप्पड़ लगाते हुए कहा कि तुम चीयर करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तुम खेलो, लोग तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। दोस्त, ऐसे गुरु के लिए बच्चों को पढ़ाओ मन मोहकर, बच्चों को पढ़ाओ मन मोहकर, वो सदा रहेगा आपका होकर। सचिन सर का क्रिकेट का करियर हमेशा गिरता चढ़ता रहा है। उन्होंने 99 शतक बनाया और 100वां शतक बनाने से पहले उन्होंने 11 टेस्ट 12 वनडे खेले जिसमें 8 अर्धशतक और 2 बार 90 का भी स्कोर किया है। मतलब अपने मंजिल तक पहुंचे हुए इंसान को अपनी सिर्फ शिखर पर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत और इतनी पैसेंस रखना पड़ा। इसलिए आप भी अपने आप को कभी भी डगर से डगमगाइएगा मत, अपने आप को बुलंद करके रखिएगा। इसलिए तो आपका ये विन फाइटर फॉर लाइफ चैनल आपको हमेशा मोटिवेट करता है और इंफॉर्मेशन देता है ताकि आप अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड और एजुकेटेड रहो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सचिन सर के लिए एक लाइक, कमेंट बॉक्स में सचिन सर को हैप्पी बर्थडे जरूर बोलिएगा और सचिन सर के लिए उनके बर्थडे गिफ्ट के रूप में इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने फेसबुक ग्रुप में फैला दीजिए ताकि पता चल सके भगवान ऐसे नहीं बनते। फिलहाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।